टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वैसे तो थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, बट इसको हम इजीली टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम के बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी डेफिनेशन से लेके आज लीनियस नोमेनक्लेचर तक पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्टली टैक्सोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी अर्थ पर लाइफ की ह्यूज वैरायटी को व्यवस्थित करने में हमारी मदद करती है और टैक्सोनॉमी ऐसे भी हेल्प करती है। हमें पता है कि 8 to 10 मिलियन पहले इवोल्यूशन हुआ है अर्थ का, तो उसके बाद जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उनको नेमिंग करनी पड़ेगी, उन्हें डिटरमाइन करना पड़ेगा। बाकी अगर डिटरमाइन उनको नहीं करेंगे, उनको क्लासिफिकेशन उनका अगर नहीं होगा तो बिल्कुल सेम चीज़ें हो जाएंगी। हम किसी चीज़ में डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि वो एक दूसरे से अलग कैसे। इन चीज़ों को एक तरीके से सीक्वेंस में लगाने के लिए टैक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है और ये केवल जीवों को नाम नहीं देती है, बल्कि उन जीवों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में भी समझाने में हेल्प करती है। और इसके बाद तो अब आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमी जो है ना वो सिस्टमैटिक्स का सिनोनिम है। तो पहले टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं। ये क्या करती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है और डिवाइड करने के बाद उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डाल देती है ताकि साइंटिफिकली उन्हें एक सीक्वेंस में रखा जा सके, ताकि उनके जो आइडेंटिटी है उन्हें और उनके नोमेनक्लेचर के बाद उन्हें अच्छे से डिटरमाइन किया जा सके। तो अब आगे देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। वैसे तो दोनों सेम सिमिलर चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। जो सिस्टमैटिक्स होता है ना, अभी देखो हमने क्या देखा कि टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा था, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में ज़्यादा स्टडी की गई है। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक ट्री का निर्माण हो जाता है। अभी फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुप के अंदर स्पीसीज़ डाली गई हैं, अब उन स्पीसीज़ों के भी अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। वो सारे के सारा जो हमने डिवाइडेशन किया है उसे एक ट्री में हम अरेंज करेंगे तो वो सारा ट्री फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाता है। ये भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, पर ये मोस्टली तो उनके बीच में रिलेशन के बारे में बताता है। ये इनका मेन डिफरेंस होता है। इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो टैक्सोनॉमी जीवों को नाम देने में और उनका क्लासिफिकेशन करने के बारे में है, और जो सिस्टमैटिक्स होता है ये पता लगाने के बारे में है कि वे जीव एक दूसरे से कैसे रिलेशन में हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, उनको वो इवोल्यूट कैसे हुए हैं। और इन्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जो टैक्सोनॉमी है उसे लाइब्रेरी के नाम से मान लेते हैं, और जो सिस्टमैटिक्स होता है वो उस लाइब्रेरी में वो बुक्स हैं जिनके आपस में रिलेशन है। हमने ये तो देख लिया कि सिस्टमैटिक उनके बीच में रिलेशन बताएगी, पर वो रिलेशन होगा कैसे। वो होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डीएनए और उनके मॉलिक्यूलर डेटा उनको देखती है, उसके बाद उन्हें उनके बीच में रिलेशन बताती है। ये सारे सिस्टमैटिक्स के पार्ट होते हैं। और ऐसे ही टैक्सोनॉमी का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज जैसे वेरियस स्तरों में क्लासिफाइड करना टैक्सोनॉमी का पार्ट होता है। फिर इसके बाद लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी आ जाता है कि टैक्सोनॉमी के कितने लेवल्स होते हैं। टैक्सोनॉमी के 3 लेवल होते हैं जो कि 3 एरियाज़ को कवर करती है। वो है अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी। इनको और जानने के लिए मैं बताती हूँ कि जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म के नेम को और उनके डिस्क्रिप्शन को जो डिस्क्राइब करने वाली जो लाइन है वो अपने आप में इंक्लूड करता है। और जो बीटा टैक्सोनॉमी होती है वो क्या करता है कि जैसे हमने नेमिंग करी है, उनको डिस्क्राइब करा है, उनको डिटरमाइन करा है, ठीक है, अब उनके हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाएंगे, उन ग्रुप्स को बीटा टैक्सोनॉमी में इंक्लूड किया गया है।
अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो उनका जो पुराना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो प्रोसेस बनता है, उसे गामा टैक्सोनॉमी में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद टैक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। अभी टैक्सोनॉमी नोमेनक्लेचर में क्या होता है, वैसे तो कैरोलियस नीलियस वाली जो रूल है वो वाला देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहले हमने कोई भी, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, माने कि उसमें क्या फीचर्स हैं, जैसे कि कलर, शेप एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी उनके फीचर्स होंगे उनको देख के कैरेक्टर को उनको अपन ने उनका डिवाइडेशन कर लिया है। फिर उसके बाद उन्हें आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये इनमें है। अगर हमारे पास दो स्पीसीज़ हैं, दोनों के कैरेक्टर सेम है और या फिर अलग अलग हैं, तो उन्हें हम पहले वाली को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरे वाले को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये सारे करने के बाद हमारे पास मान लीजिए जो फर्स्ट और सेकंड है उनसे सिमिलर मिलती हुई हमें दो दो तीन तीन स्पीसीज और मिल गई हैं, तो उनकी हम एक अलग से क्लास बना देंगे, उन्हें अलग से क्लासिफिकेशन कर देंगे। फिर उसके बाद हम उन्हें नाम देना शुरू करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर होगा। नोमेनक्लेचर होने के बाद हम उन्हें, जैसे कि हमारे पास जो भी साइंटिफिक नेम अगर हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हम उसे पब्लिश कर देंगे। तो इसके बाद हम जो केयरलेस लीनियस वाली जो रूल है उसको देखते हैं। जो लीनियस ने नोमेनक्लेचर का नाम दिया था ना, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ईच ऑर्गेनिज्म होगा उसको जीनस और स्पीसीज ऐसे करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। और उन्होंने बताया था कि जीनस से जितने भी ऊपर वाले होंगे उन्हें इटैलिक लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा। जो जीनस के बाद ग्रुप्स बनेंगे ना, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, उन्हें इटालियन में लिखा जाएगा। ये वाला रूल उन्होंने बनाया था कि पहले जीनस को लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीसीज को लिखा जाएगा। जैसे कि हम ह्यूमंस को, जो हमारा नाम होता है जूलॉजिकली, वो होता है होमोसेपियंस, तो उसमें जो होमो है वो जीनस का नाम हो जाएगा और जो स्पीसीज़ है वो सेपियंस हो जाएगी। और ऐसे ही मैंगो का अगर देखते हैं साइंटिफिक नेम, तो जैसे मेंजीफेरा इंडिका होता है, तो मेंजीफेरा जीनस हो जाएगा, इंडिका स्पीसीज़ हो जाएगी। ऐसे करके इनको डिटरमाइन कर दिया जाता है। और ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।